हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि यहाँ माफिया पार्टी चल रही है जहाँ पर एक लड़की को बेचा जा रहा है जिसका नाम आइस क्वीन है। यहाँ एक लड़की आके बताती है कि वो बहुत खास है क्योंकि उसके पास ऐसी पावर है जो किसी को भी हील कर सकती है। यहाँ पर सब माफिया उसको देखने की गुजारिश करते हैं, जहाँ पर वो जब देखते हैं तो दंग हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। यहाँ पर हमारा मेन लीड जाओ भी बैठा होता है जो कहता है कि मैं उसे खरीदूंगा और सबसे बड़ी बोली लगा लेता है। तभी वो उसके पास जाता है देखने के लिए, जब वो देख के दंग हो जाता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। यहाँ हमारा जाओ उसको टच करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसका वर्कर मना कर देता है और कहता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से कोई भी इसको टच करने से डरता है। यहाँ हमारा जाओ फिर भी उसे टच करता है जिसकी वजह से उसके हाथ में से खून निकलने लग जाता है, तो वो खुद ही उसको चूस लेता है। तभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है जहाँ पर सब आसपास देखने लग जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कफन से बाहर आ चुकी है, जहाँ वो उसको हक करने को कहती है। यहाँ जाओ हंसने लग जाता है, जहाँ उसका वर्कर कहता है कि आप मुस्कुरा रहे हो क्या। यहाँ आइस क्यून उसको देखकर बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तब वो कहता है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है, अब तुम मेरी गुलाम हो। जहाँ पर वो पूछती है कि मुझे करना क्या है, तब वो कहते हैं कि तुम्हें ब्लड देना है क्योंकि तुम्हारा ब्लड बहुत खास है। यहाँ आइस क्वीन अपना हाथ उसे दे देती है और कहती है कि तुम काट सकते हो। जहाँ पर वो काटने ही जा रहा होता है तभी उसके पैनिक अटैक आ जाता है। यहाँ आइस क्वीन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तभी जाओ उसको अपने करीब खींच लेता है और उसको बाइट करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका वर्कर आइस क्वीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जहाँ हमारी आइस क्वीन तो कुछ खा ही नहीं पाती चॉपस्टिक की वजह से। तभी जाओ उसे खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें भूख लगी है, तो वो अपने हाथ से खिलाने लग जाता है। यहाँ वो खाने से मना कर देती है और उसको गले लगा लेती है। यहाँ हमारा जाओ उसको कोट पहना देता है। उसका वर्कर उसे कहता है कि हमें काम से बाहर जाना है, जहाँ पर वो उसको भी लेकर चला जाता है। गाड़ी में जाओ का वर्कर उसे बता रहा रहता है कि आपके भाई ने पार्टी बदल ली है जिसकी वजह से कोई भी हम पे हमला कर सकता है। यह जाओ कहता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन है जिसकी वजह से मैं आइस क्वीन से ब्लड लेके ठीक हो सकता हूँ। अभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ हमारा जाओ उसे एक रूम में छोड़ देता है और कहता है कि इधर से कहीं मत जाना। यहाँ हमारी आइस क्वीन उसको कोड वापस करती है, जहाँ उसके जाने के बाद वो कहती है कि कौन इतनी हिम्मत कर सकता है जो मुझे मारेगा। तभी वहाँ पर किडनैपर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक किडनैपर कहता है कि आइस क्वीन है, ये कितनी ब्यूटीफुल है। यहाँ वो उसके साथ कुछ करने ही वाला था, उससे पहले हमारी आइस क्वीन उठ जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जहाँ वो सब डरते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई जादू है क्या। वो जादू करती है और उन सबकी धुलाई करने लग जाती है। यहाँ हम हमारे जाओ को देखते हैं जो एक गुंडे की धुलाई कर रहा होता है, तभी उसको लगने वाली होती है। यहाँ हमारी हीरोइन आ जाती है। यहाँ हमारा जाओ उसको देख के समझ नहीं पाता ये आइस क्वीन है या कोई और, क्योंकि इसके मुंह पे मुखौटा लगा हुआ था। फिर हमारा जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और हो कौन। तभी जाओ का वर्कर उसके ऊपर बंदूक रख देता है, जो जाओ से मना करता है। यहाँ हमारा जाओ उससे पूछता है कि तुम कोई जासूस हो क्या। यह हमारी हीरोइन मना कर देती है। हमारी आइस क्वीन कहती है कि अगर मैं जासूस होती तो मैं तुम्हें क्यों बचाती। यहाँ हमारा हीरो उसको फेंक देता है। यहाँ आइस क्वीन उसे जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि बाहर बहुत ज्यादा गुंडे हैं और तुम मुझे मारना चाहते हो। यह हमारा हीरो सोचता है कि क्या हो रहा है मुझे। यह हमारा जाओ सोचता है कि वो एक स्पाई है या कोई और। तभी वहाँ पर उसका वर्कर आके कहता है कि मुझे वो गुंडे मिल गए जो आप पे हमला कर रहे थे। यहाँ वो उससे माफी मांगता है, जहाँ वो कहता है कि कोई बात नहीं। तभी वो आइस क्वीन से मिलने जाता है, जहाँ वो आइस क्वीन को देख कर बोलता है कि तुम यहीं रुकना, मैं अभी तक उन गुंडों का सफाया करके आया। तभी आइस क्वीन कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। तभी जाओ गुंडों के पास चला जाता है, जहाँ गुंडों से पूछता है कि तुम्हारा मालिक कौन है। तब कोई कुछ भी नहीं बताता। ये सब आइस क्वीन भी देख रही होती है। तभी वहाँ से चला जाता है और कहता है कि कोई तो बात है। तभी वहाँ से आवाज आने लग जाती है, जहाँ ये दोनों जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि कोई उन गुंडों को मार के चला गया है। यहाँ पर उनका एक आदमी बचता है जो कहता है कि हमें बचा लो। यहाँ जाओ का वर्कर कहता है कि कौन इनको मार के गया। अभी हमारा जाओ आइस क्वीन के पास जाता है और कहता है कि वो तुम ही थी ना। तभी वो उसके नेक पर एक निशान देखता है, जहाँ उसको पता चलता है कि ये वही लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी जाओ को कॉल आता है, जहाँ उसको पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है। यह डॉक्टर कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि ये जी पाएंगे। यह जाओ कहता है कि मैं इनके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढ के लाऊंगा। वहीं पर जाओ की सिस्टर उसे चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम हो कौन जो मेरे दादाजी को ख्याल रखते हो। यहाँ हमें पता चलता है कि जाओ को किसी के साथ नहीं बनती। यह डॉक्टर से ये भी पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर के हाथ में उसकी बहन का इयररिंग था, जहाँ पर उनको शक जाता है कि उनने इसको मारा होगा। तभी आइस क्वीन कहती है कि तुम अपने दादाजी से बहुत प्यार करते हो क्या। तब वो कहता है कि हाँ। जाओ के चले जाने के बाद हमारी आइस क्वीन उसके दादाजी को ठीक करने लग जाती है, जहाँ पर वो ठीक भी कर लेती है। उधर से डॉक्टर आके उसको देख लेता है, जहाँ वो कहती है कि तुमने क्या देखा। तब वो कहती है कि कुछ भी नहीं। उसकी इतनी पावर यूज करने के बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर जाओ के पास जाके ये सब बताता है, जहाँ जाओ उसके लिए कैंडीज लेके आता है। यहाँ वो बस खाए जा रही होती है। यहाँ जाओ उसको आराम करने को कहता है।
इसके जाने के बाद हमारा डॉक्टर से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो क्या। तभी हमारी आइस क्वीन उसका हाथ मोड़ देती है। यहाँ हम जाओ को देखते हैं जो अपनी सिस्टर के पास आया था और कह रहा था कि ये लो तुम्हारी इयररिंग। यहाँ जाओ की सिस्टर बहुत परेशान हो जाती है, जहाँ उसकी सर्वेंट बोलती है कि वो कुछ भी नहीं करेंगे मेरे ख्याल तक। तो वो कहती है कि उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी मुझे मार सकता है। अभी वहाँ लाइट चली जाती है, जो जाओ की बहन डरने लग जाती है। यहाँ पर कोई उसे डराता है। यह जाओ की बहन सीधा आइस क्वीन के पास जाती है, जहाँ वो कहती है कि तुमने मुझे डराया था ना। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें क्यों डराऊंगी। यहाँ आइस क्वीन उसे चिढ़ाने लग जाती है, जहाँ पर जाओ की बहन उसे चिल्लाने लग जाती है। तभी हमें जाओ को दिखाया जाता है, जहाँ एक वर्कर उसे कहता है कि आप जो गुंडे भेजे थे वो आपके भाई ने भेजे थे। या हम उसके भाई को देखते हैं। इधर ही एक लड़की होती है जो उसके ऊपर गन तांग देती है और कहती है कि जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो। वहाँ पर हमारा जाओ भी आ जाता है और कहता है कि ये मेरी वर्कर है और ये मेरे लिए काम करती है। यहाँ जाओ उसको बंदी बना लेता है और उस पर जुर्म करने लग जाता है और कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो इंजेक्शन तुम्हारे पेट में घुसेगा। यहाँ वो उसे कुछ नहीं बताता तो जाओ उसको इंजेक्शन लगा देता है और कहता है तुम्हारे हाथ पाँव जल्दी पैरालाइज हो जाएंगे। तभी हमें पता चलता है कि ये बात जाओ की बहन को भी पता चल गई है। तभी हमें आइस क्वीन को दिखाया जाता है जो खाना खा रही होती है और जब जाओ आता है तब सोने की एक्टिंग करती है। यहाँ जाओ उसे देखकर उसके पास जाता है और कहता है कि तुम ड्रामा मत करो। यहाँ आइस क्वीन उसे खींच लेती है और मिस यू कर देती है। यहाँ जाओ उसे बेड पे फेंक देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि तुमने ही सिखाया है। यहाँ जाओ हंसने लग जाता है और उसके करीब जाने लग जाता है, जहाँ हमारी आइस क्वीन कहती है कि मैं पहले नहा के आ जाऊँ। यहाँ जाओ कह रहा होता है कि इसको नहाने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ आइस क्वीन नहा के वापिस आ जाती है। यह जाओ कहता है कि अब तुम मेरी हो। तभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ जाओ उसके पास आके उसका लंच देता है। यहाँ उसको एक निशान उसके कंधे पे दिखता है, जहाँ वो उसको गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ और आइस क्वीन को एक शॉप में देखते हैं जो शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी आइस क्वीन को एक लॉकेट बहुत पसंद आता है, तो वो शॉपकीपर से आके पूछती है कि कितना भाव का है। तो वो बताता है कि ये बहुत महंगा है, मैं आपको ये बेच नहीं सकता। यहाँ हमारा जाओ सोच रहा होता है कि उसको इसकी क्या जरूरत हुई। यहाँ आइस क्वीन सीधा जाओ को जाके कहती है कि मुझे ये रॉकेट खरीदना है, जहाँ जाओ कहता है कि मैं इसको खरीद लूंगा। यहाँ वो शॉपकीपर से इसका प्राइस पूछता है, जहाँ वो कहता है कि मैं 1 मिलियन लूंगा। यहाँ वो सीधा अपना कार्ड दे के उसे खरीद लेता है। यहाँ हमारी आइस क्वीन उसे कहती है ये लॉकेट हमारे जैसे ही लोगों का है, शायद से मेरे लोग भी जिंदा होंगे। यहाँ जाओ कहता है कि मुझे इस लॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जहाँ वो उदास हो जाती है। तभी जाओ उसका मूड ठीक करवाने के लिए उसके लिए कैंडी लेके आता है। यहाँ उसे एक फ्लैशबैक आता है जब वो 1000 ईयर्स पहले थी, तब उसको किसी ने यही चॉकलेट दी थी। तभी आइस क्वीन कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, जहाँ वो कहता है कि पीछे चली जाना। तभी हमें आइस क्वीन आई रही होती है, उधर से एक लड़की उससे टकरा जाती है जिसका नाम मोमो होता है। मोमो कहती है कि मुझसे क्यों टकराई तुम, यहाँ निकलो। यहाँ आइस क्वीन उसको चिल्ला के कहती है कि मेरी चॉकलेट मुझे वापस उठा के दो, जहाँ वो कहती है कि तुम मुझसे बात कर रही हो क्या। यहाँ वो उसको चाटा मारने के लिए आ रही होती है, तब वहाँ पर जाओ आ जाता है। यहाँ जाओ उसको माफी मांगने को कहता है, जब वो उसको बोलती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, तब हमारी आइस क्वीन कहती है कि इसमें सब इसकी गलती थी। यहाँ मोमो को उसकी चॉकलेट उठा के देनी पड़ती है, जहाँ पर वो कहती है कि अब ये गंदी हो चुकी है, अब मैं ये नहीं लेने वाली। यहाँ मोमो उसकी चॉकलेट फेंक कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमारा जाओ उसे एक चॉकलेट देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जाओ एक दोस्त से मिलने आया होता है, जहाँ दोस्त बताता है तुम्हारा भाई किडनैप हो चुका है, पता नहीं किसने किडनैप किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो उसके दोस्त के साथ उसके भाई को ढूंढ रहा होता है, वो कहता है कि जितने भी पैसे लगे मुझे उसको ढूंढना है। यहाँ हम जाओ की सिस्टर को देखते हैं जो किसी से बात कर रही होती है। तभी इधर सर्वेंट आके उसको कहती है कि मेरे को उस आइस क्वीन की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। ये जाओ की सिस्टर को ये भी पता चलता है कि आइस क्वीन के पास ब्लड है जो किसी को भी हील कर सकता है। अभी हम आइस क्वीन को देखते हैं जो जाओ के दादाजी से बात कर रही होती है। जाओ के दादाजी कहते हैं कि तुम कब शादी करने वाली हो, जहाँ वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं शायद से शादी ना भी करूं। तभी वहाँ जाओ आ जाता है और कहता है कि मुझे आइस क्वीन को कहीं ले जाना है। यहाँ जाओ उसको गिरा देता है और कहता है कि क्या मतलब तुम किसी से शादी नहीं करने वाली। यहाँ पर वो कहती है कि तुमने तो ऐसा कहा था। यहाँ जाओ कहता है कि मतलब जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी। यहाँ पर आइस क्वीन उसको काट लेती है। यहाँ वो उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जाओ को पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं, जहाँ हमारी आइस क्वीन उसके पास जाती है। तभी वो अपने आप को हर्ट करने वाली होती है, जहाँ जाओ से मना कर देता है। वहीं पर उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। यहाँ जाओ से आइस क्वीन से दूर रहने को कहता है। यहाँ जाओ की सिस्टर कहती है कि अब देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करूंगी, और उसको छोड़ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो एक डॉक्टर के पास आई होती है और कहती है कि इसका सारा ब्लड निकाल दो। तभी वहाँ पर लाइट जाने वाली होती है। यहाँ पर वो कहती है कि क्या हो रहा है। तभी उधर से एक लड़का आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हर्ट करने की। जाओ की सिस्टर कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुम किससे पंगा ले रहे हो। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पंगे लेने में मजे आते हैं।
तभी हम जाओ को देखते हैं जो बर्फ का बात ले रहा था। यहाँ पर उसका सर्वेंट आके बताता है आइस क्वीन मिल चुकी है पर आपकी बहन मर चुकी है। यहाँ उसके ग्रैंडफादर को ये पता चलता है तो वो कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई। यह हमारा जाओ सोच रहा होता है ये सब कारनामा आइस क्वीन का हो सकता है। कहीं पर एक डॉक्टर होता है जो बताता है कि आपकी डॉटर नहीं थी, ये किसी ने मास्क पहना हुआ था। यहाँ हम आइस क्वीन को देखते हैं जिसको होश आ जाता है। यहाँ पर जाओ उसके लिए खाना लेके आता है। हाँ, आइस क्वीन खाने से मना कर देती है और कहती है कि पहले तुम खाओ। हाँ, आइस क्वीन साइड में से कपकेक निकालती है जहाँ वो उसको खाने के लिए देती है। यहाँ जाओ कहता है कि इसको ऐसे नहीं खाते और उसको खिलाने लग जाता है। जहाँ हमारी आइस क्वीन भी पीछे नहीं रहने वाली थी वो भी इसको खिलाने लग जाती है। यहाँ जाओ उसे रेस्ट करने को बोलता है। तभी उसको एक कॉल आती है जो उसके डॉक्टर की थी। यह डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी बीमारी का एंटीडोट बन चुका है। यह जाओ बहुत खुश होता है। वहीं बाहर उनका वर्कर भी था। तभी उनपे हमला हो जाता है। यहाँ पर हमारा हीरो सबसे डट के मुकाबला करता है। ये सब आइस क्वीन को भी पता चल जाता है। यहाँ पर हम हमारे जाओ को देखते हैं जिसको डिसीज का फिर से अटैक आने लग जाता है। तभी हमारी आइस क्वीन उधर आ जाती है और कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो जाओ को हाथ लगा सके। तभी वो सबकी धुलाई कर देती है। तभी हम वर्कर को देखते हैं जो जाओ के पास खड़ा था। यह जाओ की डिसीज उस पर हावी हो रही थी। वहीं पर आइस क्वीन आ जाती है जहाँ उसका वर्कर सब उसे बताता है। यह आइस क्वीन उसको ठीक करने की कोशिश करती है। यह जाओ उसका हार्ट हटा देता है और कहता है कि तुम अपना ब्लड मत यूज करना। यहाँ पर आइस क्वीन कहती है कि मैं तुम्हें बचा के ही रहूंगी। तभी जाओ की डिसीज बढ़ जाती है। यहाँ जाओ कहता है कि मेरी बॉडी से मेरा आपा खो रहा है और वो उससे माफी मांगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ का वर्कर आइस क्वीन के पास आया होता है जहाँ वो बोलता है कि इनकी तबीयत खराब होती जा रही है। जहाँ आइस क्वीन अपना हाथ काट के उसका ब्लड निकालती है और कहती है कि अब वो ठीक हो जाएंगे। यह आइस क्वीन उसको ब्लड पिलाने लग जाती है। तभी जाओ भी आँख खोल लेता है। वहाँ से आइस क्वीन जाने लग जाती है। जाओ उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुमने अपना हाथ काट दिया। आइस क्वीन कहती है कि आपने मुझे इसीलिए तो खरीदा था। यहाँ वो उसको अपनी गोदी में खींच लेता है और कहता है कि अगली बार मुझे ब्लड मत देना। यहाँ उनका रोमांस चालू हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओ के वर्कर उसके पास आए हैं और कह रहे हैं आप पे जिसमें हमला किया था वो सब मर चुके हैं और उसके लाश के पास ये मुकोटा मिला है। यह जाओ मुकोटे को पकड़ के सोचता है कि शायद से आइस क्वीन का है। तभी आइस क्वीन की भी आंखें खुल जाती है और वो जाओ चिल्लाती है। यह जाओ उसके पास आता है। यह आइस क्वीन कहती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ये पॉइजन कैसे आया। तब वो अपनी स्टोरी बताने लग जाता है। मेरे फादर और मदर यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे। तभी कोई किडनैपर्स हमें किडनैप कर लेता है। तब उधर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तब मैं एक दिन वहाँ से भाग निकला। यहाँ पर मुझे ग्रैंडफादर मिल गए मेरे, जिनने मुझे रेस्क्यू किया। पर मेरे मॉम डैड नहीं बचे थे, की वजह से ये पॉइजन मेरे अंदर है। यह हमारी आइस क्वीन उससे पूछती है तो वो लेबोरेटरी का क्या हुआ। तब वो बताता है कि वो मेरे ग्रैंडफादर ने जला दी थी। तभी जाओ उससे चिंता करने को मना कर देता है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे चिंता कैसे नहीं होगी। इस लड़ाई के कारण दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। पर उधर ही एक वर्कर आ जाता है जहाँ हमारा हीरो कहता है कि इसको भी अभी आना जरूरी था। यहाँ उसका सर्वेंट बताता है कि आपकी बहन का पता लग चुका है। अभी हम जाओ की बहन को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे जाओ पड़ा होता है। यहाँ जाओ उसके सिस्टर के साथी को मार देता है और कहता है मुझे बताओ मुझे कौन मारना चाहता है, क्या वो मेरा भाई है जू। यहाँ वो उससे कहता है कि मुझे बताओ जू कहाँ पर है। यहाँ वो उससे कहती है कि जू तुम्हारे घर गया है, शायद से आइस क्वीन का काम तमाम हो चुका होगा। अभी जाओ सोचता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए। घर में हम आइस क्वीन को देखते हैं जो जू के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है। तभी वहाँ से जू आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रही हो। यहाँ वो उसको किडनैप कर लेता है। यहाँ पर जाओ आता है। तब उसको पता चलता है कि वो पहले ही किडनैप हो चुकी है। अभी हमें दिखाया जाता है कि जू आइस क्वीन को बहुत मार रहा होता है। वहीं पर जाओ आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ जू आइस क्वीन को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा वरना यहाँ से घुटने टेक दो। तभी उधर जू के गुंडे भी आ जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम चारों ओर से गिर चुके हो, अब तुम क्या करोगे। यहाँ जाओ का सर्वेंट कहता है कि हमें घुटने टेकना ही सही लगेगा। अभी वो उसको बाहर ले जाने को कहता है। यहाँ पर आइस क्वीन खड़ी होकर कहती है कि तुम मेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मारोगे। यहाँ वो उससे पूछती है कि ये कौन करवा रहा है। यह जाओ कहता है कि वो मुकटे वाला आदमी है। जब वो उसके पास जाती है तब उसे पता चलता है कि जाओ और उसका वर्कर पहले से उससे लड़ रहा है। तभी वो दोनों गिर जाते हैं। यहाँ आइस क्वीन आके उन दोनों को बचाती है। यहाँ वो मुकोटे वाला आदमी सब पे भारी पड़ रहा था। तभी वही आदमी आ जाता है जिसने उसको पहले बचाया था। यहाँ वो कहता है कि मुझे ये काम करने दो। यहाँ वो बहुत वीक हो चुकी थी जिसके कारण वो जाओ के ऊपर ही गिर जाती है। यहाँ उसको पास्ट लाइफ का ड्रीम आता है जहाँ वो जाओ से पूछ रही होती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिससे वो मना कर देता है। कि हमें दिखाया जाता है कि जाओ आइस क्वीन को उठा रहा होता है। या आइस क्वीन बार बार जाओ का ही नाम ले रही थी। यह जाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तभी जाओ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जो डॉक्टर कहता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है। जहाँ जाओ कहता है कि अगर इसको कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि मैं क्या करूँ, इसकी नर्स सब कुछ सही चल रही है। तभी आइस क्वीन भी अपनी आँख खोल लेती है। जहाँ जाओ उसके पास जाके पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना।
तब वो हाँ कहती है। डॉक्टर से देखने लग जाता है जहाँ जाओ उसको जाने को कहता है। यहाँ पर आइस क्वीन कहती है कि तुम्हें सब पता चल गया है क्या। यहाँ जाओ कहता है कि हाँ मुझे सब पता चल गया है, तुम ही मुझे बचाया करती थी। यहाँ पर आइस क्वीन अपना मुंह छुपाने लग जाती है। तभी आइस क्वीन कहती है कि मुझे सोना है। यहाँ पर हमारा जाओ कहता है कि तुमने तो अभी तक खाना तक नहीं खाया। जाओ बहुत रोमांटिक हो रहा होता है, इसी तरह इनकी नाइट भी स्पेंड होती है। यहाँ हम डॉक्टर को देखते हैं जो जाओ के भाई को बता रहा होता है कि आपके पैर में सारा केमिकल निकाल चुका है पर मैं और नहीं कर पाऊंगा, आप जल्दी मर जाएंगे। यहाँ हम आइस क्वीन को देखते हैं, वहाँ पर जाओ आके कहता है कल रात तुम ठीक से तो सो पाई थी ना। यहाँ आइस क्वीन कहती है कि मेरे को कल रात के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं अनकॉन्शियस हो गई थी। जाओ कहता है कि अनकॉन्शियस तो मुझे रोज तुम अनकॉन्शियस चाहिए। तभी आइस क्वीन कहती है कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दादाजी की जान बचाई तो तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। जाओ कहता है कि ठीक है मैं तुमको शॉपिंग के लिए ले जाता हूँ। शॉपिंग में आइस क्वीन सारे सामान तो जाओ को ही पकड़ा रही होती है, यहाँ तक कि एक चीज उसके मुंह में पकड़ा देती है। जाओ का फिर से रोमांटिक मूड चालू हो जाता है। वहाँ पर एक गर्ल आ जाती है जो जाओ को बेबी बेबी कह रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मोमो है। ये वही लड़की है जिसने हमारी आइस क्वीन को धक्का दिया था पब में। यहाँ वो लड़की जाओ से माफी मांगती है और कहती है कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, तुम मुझे इस लड़की की वजह से धोखा दे रहे हो क्या, तुम्हारे और इस लड़की के बीच में कुछ हुआ है। यहाँ जाओ आइस क्वीन को करीब खींचते हुए कहता है कि अब मैं इसके साथ ही रहूंगा। यहाँ मोमो कहने लग जाती है कि तुम मेरे व्यवहार की वजह से ऐसा कर रहे हो ना। देखो उसकी लॉलीपॉप भी गिर गई और उसको उठा के देने लग जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि अब मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए। जाओ ने कहा था कि नीचे हुई लॉलीपॉप कभी उठाते नहीं है। यहाँ पर मोमो बहुत गुस्सा हो जाती है। यह जाओ कहता है कि तुम दिन पर दिन बहुत मोटी होती जा रही हो। वहीं पर एक लड़का आता है जिसने उसे पहले बचाया था। यहाँ वो लड़का आइस क्वीन से कहता है कि तुम्हें अभी कहीं चलना नहीं है क्या। यहाँ जाओ उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो मेरी वुमेन है। यहाँ वो लड़का कहता है कि मुझे खुद आइस क्वीन ने ही बुलाया है। यहाँ आइस क्वीन कहती है कि हाँ मैं तो ये भूल ही गई थी। यहाँ जाओ उसे कोने में ले आता है और कहता है कि आखिर वो लड़का कौन है। यहाँ आइस क्वीन बताती है कि वो मेरे जैसा ही है, हम दोनों के पास पावर्स हैं। जाओ बहुत गुस्सा हो जाता है। यहाँ वो उसे किस करके उसके होठ पे बाइट कर देता है, जहाँ पर आइस क्वीन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। भी हमें जाओ के दादाजी दिखाए जाते हैं, जहाँ जाओ की बहन उनके भड़का रही होती है कि आइस क्वीन हमारे साथ ये करती है। वहीं पर जाओ भी आ जाता है। यहाँ जाओ के सिस्टर उस पे एलिगेशन लगाने लग जाती है कि उसने ये किया। यहाँ जाओ कहता है कि पहले तुम खुद को देखो। यहाँ जाओ के दादाजी उसकी सिस्टर को कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद करो और वहाँ से भगा देते हैं। यहाँ जाओ के दादाजी कहते हैं कि तुम दोनों कब शादी करने वाले हो। यहाँ जाओ कहता है कि मुझे अभी तक पता नहीं है, हम दोनों कब शादी करेंगे। अभी जाओ के दादाजी कहते हैं कि जल्दी करो शादी, मुझे अपने पोता पोती चाहिए। अभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि जाओ के भाई ने ही उसके भाई को मारा है, इसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं। जहाँ पर जाओ कहता है कि पहले इसने ही मुझे मारने की कोशिश की, मेरे पास सबूत भी है। तभी जाओ के दादाजी उसे मारने जाते हैं, जहाँ हमारी आइस क्वीन उसे रोक लेती है और कहती है कि इसके ऊपर कुछ मत करो, इसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं, यही इसके लिए सबसे बड़ी सजा है। जाओ आइस क्वीन को एक रूम में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। तभी ये दोनों हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि आप दोनों कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते। ये सुन के आइस क्वीन वहाँ से भाग जाती है, जाओ से संभालने जाता है। वहीं पर मोमो भी आई होती है, जहाँ पर वो पूछती है कि ये सब क्या है। तब डॉक्टर बताते हैं कि उनको कभी बच्चा नहीं हो सकता। तभी वो दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहाँ उसके दादाजी कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। जहाँ पर जाओ बताता है कि आइस क्वीन की तबीयत खराब थी। जहाँ उसकी बहन कहती है कि तुम इतना मत झूठ बोलो, तुम्हारी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती ना, मैंने ये दादाजी को पहले ही बता दिया है। यह जाओ कहता है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तभी आइस क्वीन कहती है कि ग्रैंडसन होना इतने जरूरी है। जहाँ पर उसके दादाजी कहते हैं कि हाँ हमारा हेयर होना बहुत जरूरी है। यहाँ दादाजी ये भी कहते हैं कि तुम उसको छोड़ के चली जाओ। यहाँ आइस क्वीन भी कहती है कि हाँ मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए। तभी वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ हमारा जाओ से मनाने जाता है। आइस क्वीन कहती है कि हमारे रास्ते बिल्कुल अलग है, तुम मोमो के साथ शादी कर लो ताकि वो तुम्हें ग्रैंडसन दे सके। वहीं पर वही लड़का आ जाता है जिसका नाम लेन होता है। यहाँ पर लेन उसको हटा के कहता है कि अगर वो तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती तो तुम उसको फोर्स क्यों कर रहे हो। यहाँ वो उसे लेके चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आइस क्वीन बहुत ड्रिंक कर रही है, जहाँ पर लिन उसे मना करता है, पर वो कहती है कि मेरा दिल टूटा है। यहाँ लिन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ आइस क्वीन खड़ी होके कहती है कि मुझे भी बेटा चाहिए। वहीं पर जाओ भी आ जाता है, जहाँ लिन उसका हाथ छोड़ा के कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जहाँ वो कहता है कि मेरे वाइफ और मेरा मैटर है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। यहाँ लिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, उससे दूर रहो। जहाँ जाओ
कहता है कि तुम अपना काम करो और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा के वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो उसको होटल में ले आता है, जहाँ उसके जूते उतार के वो साइड में ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तब वो वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर जाओ से रोकता है। जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। जहाँ हमारी आइस क्वीन सोचती है कि तुमने पहले भी ये सब झूठा वादा कर रखा है पिछले वाले जन्म में। यहाँ आइस क्वीन वहाँ से जाने लग जाती है, जब वो उसको रोकने जाता है यहाँ वो कहती है कि प्लीज तुम मोमो से शादी कर लेना। यहाँ हम जाओ की सिस्टर को देखते हैं जो एक गैंगस्टर को बोल रही होती है कि प्लीज उस आइस क्वीन को मार देना। यहाँ वो गैंगस्टर उसे मारने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ आइस क्वीन उनका डट के मुकाबला करती है, जहाँ पर वो घायल हो जाती है। तभी हमें सिखाया जाता है कि जाओ की सिस्टर उसके अंदर से एक ब्लड निकाल लेती है, जहाँ पर वो अपने भाई पे ये टेस्ट करती है। तभी उसके भाई के पैर पैरालाइज होने के बजाय वो चलने लग जाते हैं। तभी वो आदमी आइस क्रीम के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। यहाँ हमें जाओ को दिखाया जाता है जो मोमो के साथ बैठा होता है। यहाँ मोमो कह रही होती है कि हम शादी के बाद क्या करेंगे। यहाँ जाओ को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तभी उसके दिल में हार्ट अटैक आने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आइस क्रीम को बचाने के लिए लिन वहाँ पहुंच चुका है, जहाँ पर जाओ भी आ जाता है। यह लिन उसे कहता है कि इस लड़की से दूर रहो। यहाँ जाओ को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है लिन पे। यहाँ वो आइस क्रीम का मुंह पकड़ लेता है। तभी लिन कहता है कि अगर तुमको इसकी केयर नहीं है तो तुम मुझे ही दे दो। यहाँ लिन उस पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है यहाँ पर जो भी हुआ मुझे पता करना है। जहाँ उसे पता चलता है ये सब उसकी बहन ने किया है। यहाँ वो अपनी बहन को मारने जा रहा था, जहाँ पर उसके दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम। जहाँ वो बताता है कि आइस क्वीन इसकी वजह से मरने वाली थी। यहाँ हम उसी गैंगस्टर को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है कि आइस क्वीन एक डीमन है। जहाँ पर ये सब सुनकर ये तो बहुत तंग हो जाते हैं। यहाँ हम लिन और आइस क्वीन को साथ में देखते हैं, जहाँ लिन बताता है कि उसकी जल्दी शादी होने वाली है मोमो से, तो अच्छा होगा कि तुम उसे भूल जाओ। वहीं पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जहाँ लिन घायल हो जाता है और ये हमला मोमो ने करवाया था। या मोमो कहती है कि सब तुम्हारा फॉल्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओ उसी गैंगस्टर के पास आया है, जहाँ वो आइस क्वीन का पूछता है। वहाँ पर एक दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता आइस क्वीन कहाँ है, पर वो यहाँ पर कहते हैं कि पहली मेरी 2 शर्तें हैं। पहला कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, या फिर दूसरा तुम मेरी बेटी से ही शादी कर लो। ये दोनों ही तुम्हारी चॉइस है, दोनों में से जो भी चूज करोगे उसमें तुम्हें बस मोमो को ही चूज करना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं किया तो मैं उसे मार दूंगा। यहाँ पर जाओ भी हाँ कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है मोमो से मिलने आई है, जहाँ वो जाओ से कहती है कि इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ जाओ से धक्का देते हुए कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। हम आइस क्वीन और लिन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर दोनों बंधे हुए थे। यह लिन अपनी शक्तियों से उन दोनों को छोड़ा देता है, जहाँ वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, जहाँ वो हाँ कर देती है। यहाँ जाओ को भी पता चल जाता है कि आइस क्वीन कहाँ है, पर उसको गलतफहमी हो जाती है उन दोनों को देखकर। तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओ की शादी होने वाली होती है मोमो से। वहीं पर आइस क्वीन आ जाती है और कहती है कि जाओ ये तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पर वो कहता है कि तुम किसी और के साथ हो तो मैं भी किसी और के साथ क्यों ना रहूं। या आइस क्वीन कहती है कि तुमने सही कहा, पर मुझे कोई भी तुमसे उपकार नहीं चाहिए, इसलिए तुमने मुझे जितने में खरीदा था मैं उतने में ही तुम्हें पैसे दे रही हूँ। यहाँ जाओ कहता है कि अब मुझे इतने धोखे मिल चुके हैं कि अब किसी के लिए जगह ही नहीं बची। तभी उधर मेन विलन आ जाता है, जो कहता है कि मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है। तभी जाओ से लड़ने जाता है, जहाँ वो खुद घायल हो जाता है। यहाँ पर आइस क्वीन और लिन दोनों अपनी शक्ति लगा के उसको जीवित करते हैं। अभी हमें फ्यू मंथ्स लेटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा जाओ हमारे आइस क्वीन को शादी के लिए प्रपोज करता है, जहाँ उसके कलीग्स भी कहते हैं कि प्लीज हाँ कर दो, जहाँ पर हमारी हीरोइन भी हाँ कर देती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल की लिंक भी इसके अंदर है, तो प्लीज मेरे दूसरे चैनल आइडियल डेस्टिनी को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को भी। ऐसी और मूवीज देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।